नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर विशाल कुमार आर्यन और आप देख रहे हैं जूम इंडिया न्यूज चैनल। नई दिल्ली में बीती शाम दादा साहेब फाल्के की पड़पोती एवं अभिनेत्री सिंगर वंदना गौतम जी की नई फिल्म वंदे भारत का पोस्टर लॉन्च बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वंदे भारत फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकार भी मौजूद रहे और पोस्टर लॉन्च की खुशी में पूरी टीम ने केक काटकर इस मौके का पूरे जोर शोर से लुत्फ उठाया। इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च की खुशी फिल्म में काम करने वालों को बहुत है, क्योंकि इस फिल्म का नाम हमारे देश भारत के ऊपर रखा गया है और जाहिर सी बात है, जब भी सिनेमा जगत में हमारे देश से संबंधित कोई भी फिल्म का पोस्टर या कोई फिल्म सिनेमाघरों में बनता है तो हमारे देश के लोगों में एक अलग ही जज्बा उठता है। इस फिल्म में भूमिका में फिल्म की एक्ट्रेस वंदना गौतम जी, बाल कलाकार अशोक गोल्डी, जैकलिन, शिवानी, नितिन कुमार, हर्ष और प्रसिद्ध गायक एवं कलाकार राजेश ऋषि भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म को वंदना गौतम प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाया गया है। समारोह में उपस्थित फिल्मी जगत के कलाकारों और निर्माताओं ने पूर्ण विश्वास जताया। वंदे भारत फिल्म हमारे देश की संस्कृति, देशभक्ति को दर्शाती है और देश भर के लोगों को इस फिल्म पर उम्मीद भी है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारी युवा पीढ़ी पर भी एक अच्छा असर होगा। आज हमारा युवा हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है, तो इस फिल्म से दुनिया भर में एक ऐसा मैसेज जाएगा जो मैसेज हमारे देश के वजूद को बनाए रखने में सक्षम है। कलाकारों ने समारोह के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर फिल्म की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार दोस्तों, जूम इंडिया का स्वागत है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ वंदना गौतम जी मौजूद है, जो कि एक एक्ट्रेस है, सिंगर है, मॉडल है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दादा साहब फाल्के जी की ग्रैंड डॉटर है। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, वंदना जी हमारे साथ मौजूद है और आज का हमारा जो मौजूद होने का जो मकसद था, वो मकसद ये है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पोस्टर लॉन्च है, आप इनकी फिल्म वंदे भारत, जो कि हमारे देश भारत के नाम पर जो फिल्म इन्होंने रिलीज़ की है, उसका पोस्टर आज रिलीज़ हुआ है और इसी कड़ी में हमारे साथ वंदना गौतम जी मौजूद है। वंदना जी, सबसे पहले जूम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, इससे पहले भी आप बहुत सारी फिल्मों में अपना अभिनय निभा चुकी हैं, बहुत सारे सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। तो जैसा कि आज आपने वंदे भारत, जो आपने अपनी मूवी का नाम रखा, जो आपने पोस्टर लॉन्च किया है, इसके पीछे के क्या मोटिव है, थोड़ा बताइए दर्शकों। डेफिनेटली, जैसे कि नाम से दिखाई दे रहा है वंदे भारत, और ये मुझे आज बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैंने लाइफ में बहुत सारे असाइनमेंट्स किए हैं, लेकिन जो प्राउड मुझे ये वाला प्रोजेक्ट करके हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। और जैसे कि नाम ही है वंदे भारत, तो हमारे भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते और कर भी बहुत कुछ सकते हैं। सो इट वाज इन माय माइंड कि हम कुछ करें। सो देन मुझे आया कि एक क्यों ना मूवी बनाई जाए, और ये जो मूवी है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भारत के ऊपर है। हमारा भारत कितना महान है। इन एक्चुअल वे में हम लोग सुनते हैं कि हमारा भारत महान है, लेकिन कभी ये फील नहीं कर पाते। आजकल की जो जनरेशन है, लाइक वो मतलब सुनती आ रही है हमारा भारत महान है, लेकिन उसको क्या है कि फिर भी फॉरेन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। वो ये नहीं समझ पा रही कि जो हमारा भारत है वो महान क्यों है, ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिसके लिए हमें खुद को भी प्राउड फील करना चाहिए। तो जो मेरे व्यूवर्स मूवी को देखेंगे, जो मूवी जब ये रिलीज़ होगी वंदे भारत, तो उसके बाद उनको खुद को भी प्राउड फील होगा कि हम इंडियन हैं, और वो ये बता पाएंगे कि हम इंडियन हैं तो हमें प्राउड क्यों है, इंडियन होने पर हमें प्राउड क्यों है।
और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि लाइक हम लोग बोलते हैं हम इंडियंस हैं, हम इंडियन हैं, लेकिन वंदे भारत जो है इसको वॉच करने के बाद हम भारतीयों को ये गर्व होगा हम भारतीय वी आर नॉट द इंडियंस, वी आर द भारतीय। सो दैट इज़ मेन थिंग। और यही हमारा कास्ट है, यही हमारा रिलीजन है, यू नो, नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख and no any other religion, no any casteism should be in India. It should be only one religion, one caste, and that is like we are Bharatiya. So ये है। मैम जैसा कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जो मूवीज़ में सीरियल में कार्य कर चुकी हैं, अभिनय अपना निभा चुकी हैं, तो आजकल की जो लड़कियां हैं, जो न्यू कमर लड़कियां हैं जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, फिल्म जगत से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मॉडलिंग के लिए तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज़ ये तो फैशन का है, लेकिन जो ये आपका एक्टिंग का है उसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ लाइक पहले तो मैं बता दूँ कि आई एम द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा साहब फाल्के। स्टार्टिंग यू सेड ना कि आई एम ग्रैंड डॉटर, नो आई एम नॉट ग्रैंड डॉटर, आई एम द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा साहब फाल्के जी। एंड ये मेरे लिए बहुत ही एक यूनिक चीज़ हो जाती है कि जब मुझे पता चलता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड मतलब एक्टिंग में है और एक्टिंग में है, तो वो फिर मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट होता है। लाइक आई एम नॉट ओनली फैशन पीस, वी आर नॉट इन द बॉलीवुड जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लैमर, वी आर इन द बॉलीवुड, द फाउंडेशन ऑफ द बॉलीवुड इज़ द एक्टिंग, और वो आनी चाहिए। हर एक आर्टिस्ट को एक्टिंग जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए डे बाई डे, और उसी एक्टिंग के बेस पर उसको बॉलीवुड में कदम रखना चाहिए। बट आजकल क्या है, बहुत इस तरह से भी हो रहा है लाइक फैशन एंड ग्लैमर के बेस पे वो जस्ट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं, फेमस होते हैं। लेकिन जो मेरा व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बॉलीवुड है वो एक्टिंग के लिए जाना जाता है, नॉट फॉर द ग्लैमर वर्ड। ग्लैमर वर्ड अगर आपको अपनाना है तो आप लाइक फैशन शोज़ में जा सकते हैं, बट अगर बॉलीवुड में अगर आप हैं तो आपको जो एक्टिंग है उसको इम्प्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टिंग के साथ अगर आप बॉलीवुड में आएंगे तो वो आपको कोई भी ये नहीं बोल सकता कि यू आर द रॉन्ग, और फिर आप क्यों आए, आपका क्या वजूद था, या आपने मतलब क्या किया। बहुत सारी बातें बॉलीवुड में हैं कि अगर आपको एक मूवी में चांस मिला है तो उसके पीछे रीजंस क्या थे। इफ़ यू हैव द गुड एक्टिंग स्किल देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू आर एन एक्टर। और एक एक्टर के लिए तो बॉलीवुड में प्रोजेक्ट्स की कमी है ही नहीं। फिल्मी जगत का जो है करियर है, और एज अ यूथ आप आजकल की यूथ के लिए क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज ये है कि जो यूथ हैं वो मूवीज़ को देखते हैं, ठीक है, और आजकल सोशल मीडिया को ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं टीवी से ज़्यादा, तो उनको लगता है कि जस्ट अपने आप को ग्लैमर लुक में हम अगर दिखा रहे हैं तो भाई एक्टर है। देखा होगा ना कि कोई रेडी होके आता है तो उसको बोलते हो आप तो हीरोइन लग रहे हो, आप तो हीरो लग रहे हो, बट एक्चुअली वो सिर्फ एक फैशन सेंस है। अगर आप एक हीरो या हीरोइन बनना चाहते हैं, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्टिंग सीखिए। और अब तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, आप एक्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। और जो ये सब भी नहीं कर सकते, मैं उन लोगों के लिए भी बात करना चाहती हूँ जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, एजुकेशन नहीं ले पाते एक्टिंग का, तो वो एक बात होती है कि कहते हैं ना कोई जन्म से एक्टर है। हर एक इंसान की अपनी एक अलग एक्टिंग होती है, उसी को इम्प्रूव करके भी हम बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं। थैंक यू मैम। काफ़ी फिल्में आपने देखी हो, मम्मी पापा जाकर थिएटर गए, कौन सी मनपसंद फिल्म है? पहले तो ये एक्चुअली मैंने सिर्फ देखी है, और अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो सबसे फेवरेट फिल्म जो कि इस पर वर्क भी करा है कि वंदे भारत है, एंड इसका कौन सा बहुत ही मुझे लगा, तो इसलिए मेरी फिल्म। देशभक्ति तो आपने काफ़ी फिल्मों में डांस परफॉर्मेंस की होगी, तो आपने अपना रोल किया, इसके बारे में बताना चाहिए क्या रोल था आपका? लाइक मैं सब पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट आई वाज ए मीन गर्ल जो कि एक लड़के को परेशान करती है, जिसमें मैं मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई हूँ, तो दैट्स। वरना गौतम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या लगती है आपको? She is my mother and she is doing very great. I hope she will become like a very famous, and her movie is so good. Like everyone should watch it on repeat. If that movie release, I swear like every single person gonna go crazy about that movie. That's so good. आपका एम क्या बनना है आपको आगे? कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी ने ज़बरदस्ती आपको मूवी में रोल? नहीं एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरे को एक्टर सिंगर। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी ने ज़बरदस्ती आपको मूवी में रोल? नहीं एक्चुअली मैं बताऊँ तो मेरे को एक्टर सिंगर, हाँ जानती हूँ। उनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ऐसा तो ज़्यादा नहीं जानती, तो क्या भारत जो मूवी रिलीज होने वाली है उसको लेकर बताना चाहेंगे?
वंदे भारत मूवी जो वंदना जी ने बनाई है बहुत ही अच्छी मूवी है और इसमें हम लोगों ने सबने ही बहुत मेहनत की है और मैं आप सबसे यही चीज़ बोलूँगा कि अब सब लोग देखना, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। रियल लाइफ में कैसे किरदार है, इस बारे में बताना चाहेंगे? मेरा किरदार तो एक्चुअली बहुत ही एक बदमाश लड़के का है जो मैं रियल में बिल्कुल भी नहीं हूँ और हाँ, और जो वंदना जी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और बहुत अच्छा है, मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। सेकंड टाइम मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ वंदना जी के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। चलिए ठीक है। सर अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नितिन कुमार है और बेसिकली मैं देहरादून से मैं रहता हूँ और ये प्रोजेक्ट जो है जो वंदे भारत है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जब ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया तो मुझे लगा कि हाँ ये करना चाहिए वंदे भारत। और पहला जो प्रोजेक्ट और जो दिया है ये मिस वंदना गौतम जी ने दिया है, तो मैं सबसे पहले उनको थैंक यू भी बोलूँगा। कहना चाहेंगे पहला प्रोजेक्ट और प्रोड्यूसर ने आपको सीधा लीड रोल दे दिया अपने साथ, क्या कहना चाहिए? ये तो देखिए क्वेश्चन आपका पहला सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। प्रोड्यूसर ने जो दिया है मौका, अगर मौका दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, कुछ देखा होगा, बाकी रहती मेहनत। और ये बात एक्टिंग डायरेक्शन की, वो तो खैर दोनों ही फील्ड में मेरा पैशन भी है और मुझे इंटरेस्ट भी है और मैं एक कुछ ना कुछ सोच रहा था और कुछ ना कुछ मैं चाह रहा था कहीं ना कहीं से एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे हो सकता है। और हो सकता है कि वाली बात भी नहीं कि होगा, 100% होगा। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आया है वैसे तो पहले जो आप सबको याद होगा कि भारत के नाम से सिर्फ एक ही कलाकार मशहूर थे जो लेके आए थे, मिस्टर मनोज कुमार साहब। और उसके बाद तो भारत में खैर भारत को लेकर इतनी मूवी नहीं बनी है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो देखिए आजकल क्या है कि कई चीज़ें ये हो रही है, हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम ये चल रहा है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो आप एक इंडियन आर्मी देख लीजिए, आप क्रिकेट में देख लीजिए, वहाँ पे जब बात आती है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आती है इंडिया की। हाँ, बीच में जैसे एक प्रोजेक्ट आया था शाहरुख खान का चक दे इंडिया, उसमें भी यही चीज़ दिखाई थी कि इंडिया। तो ऐसे यहाँ पे कि वंदे भारत क्या है क्या नहीं है, कि हम सब एक भारतीय हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, हम सब भारतीय हैं। यहाँ पे भारत में रहते तो भारतीय हैं। और ये कहते भी हैं ना कि हमें अपने आप को भारतीय कहने पर गर्व है, तो मुझे भी गर्व है, भारतीय होने पे भी गर्व है। ये प्रोजेक्ट वंदे भारत होने जो हमने किया है, आप लोगों के सामने ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इस पर भी हमको गर्व है। और आप सबसे उम्मीद यही है कि आप उसको देखिए और उसके बाद अपने व्यूज़ दीजिएगा। गर्व तो सर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जब यादगार पल बस यही है कि हाँ सेट पे थोड़ा सा बहुत कूल है, एटमॉस्फेयर बहुत कूल था। प्रोड्यूसर तो आपने काफ़ी कड़क देखे होंगे, पहली बार आपको कड़क? नहीं, मैंने प्रोड्यूसर तो कड़क नहीं देखा है, मैंने हाँ फिल्म डायरेक्टर कड़क देखा है। जहाँ पे एज अ एडी थोड़ा सा मैंने काम करने की कोशिश की है, तो वहाँ पे डायरेक्टर मैंने बहुत कड़क देखे हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी कूल है, सेटअप पे कूल, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। फैमिली एटमॉस्फेयर जो कि हर इंडस्ट्री में, हर फिल्म प्रोडक्शन हाउस में होना बहुत ज़रूरी है। तभी इनका नाम कोडे इंडिया जी, कोडे इंडिया जी, तभी इनका नाम है कोडे इंडिया। जी, क्या कहना चाहेंगे वंदे भारत को? बहुत ही अच्छी मूवी है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। भारत आप लोग देखेंगे तो पसंद आएगा। अच्छा है भारत, आप लोग देखेंगे तो पसंद आएगा। आपका क्या रोल है इसमें? मेरा रोल एक फॉरेन गर्ल का है और जो कि वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में कुछ नहीं जानती है, बट लास्ट मत जा। पहली फिल्म है आप कर रहे हैं, इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी मेरी एक मूवी आ चुकी है, ये मेरी सेकंड है। क्या कहना चाहेंगे वंदना गौतम जी के बारे में? बहुत ही अच्छा लगा वंदना जी के साथ काम करने में एंड सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सेट पे भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आई लाइक दैट, बहुत अच्छा लगा, आई लाइक दैट। बिलोंग करते हैं, हम इधर से करते हैं उधर से, ऐसा होता रहा है। लेकिन ये मूवी जो है
वंदे भारत एक ऐसी मूवी है, इसको देखने के बाद हमें फील होता है कि मैं एक भारतीय हूँ और मुझे गुरूर है, मुझे प्राउड है कि मैं एक भारतीय हूँ। सभी के अपने अपने किरदार होते हैं, इसके किरदार के बारे में बताना चाहेंगे, आपका कौन सा किरदार था इसमें? एक्चुअली मैंने इसमें मेन लीड हूँ, मेन लीड एक्ट्रेस हूँ और मैं एक बहुत ही भोली भाली सीधी प्यारी सी लड़की हूँ। और इस मूवी में मेरा नाम वैदेही है, मैंने वैदेही का कैरेक्टर किया है। वो एक ऐसी लड़की है कि जो ये बाहर के दिखावा जो होता है, ग्लैमरस लाइफ से बहुत दूर रहती है, सीधी सादी है, लेकिन भारत देश के लिए उसके दिल में बहुत प्यार है। वो भारत से प्यार करती है, भारत उसके लिए उसकी माँ है। ऐसा कौन सा किरदार था जिसमें आपको लगा कि सबसे चुनौतीपूर्ण? सबसे चुनौतीपूर्ण किरदार तो यही है वैदेही का, बिकॉज़ वो मेन लीड है और उसको दुनिया को ये दिखाना है कि भारत जो है महान क्यों है और हमें ऐसा मतलब ऐसा हम क्या सोच सकते हैं कि कि हम भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर कोई भारत को गलत बोलता है तो हमें किस तरह से उसका रिप्लाई करना चाहिए। वंदे भारत मूवी जो आप टाइटल रखा है, तो ये कैसे इंस्पिरेशन करेगा हमारे यूथ को और आने वाले हमारे जनरेशन को? वो ऐसे ही इंस्पायर करेगा कि हम भारतीय हैं, ये बात हमारे दिल में होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। आज तक लोग ये बोलते हैं, बहुत लोग अपना कास्टिज्म में बहुत चलता है कि हमारा मैं बोलूँगी नहीं कि ये कास्ट है हमारी, ऐसा होता है ना, सरनेम होता है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद जो है वो ये है, हमारा कोई धर्म नहीं है। आपको पर्दे पर ला दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेटी मेरी बहुत महान है और उन्होंने वंदे भारत फिल्म बनाई है, उसमें मुझे भी रोल दिया है। कहती नहीं नहीं मम्मा आपको ज़रूर रोल करना होगा, और मुझे प्रोफेसर का रोल दिया है। वहाँ पर मेरे सामने बहुत स्टूडेंट बैठे हैं, तो उसके लिए मैंने काम किया है। आपने और काम किया तो कैसा लगा? उसमें देशभक्ति सब कुछ मैसेज तो देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी फिल्में तो बनती रहनी चाहिए, क्योंकि देश वालों को, सभी को, बच्चों को, बड़ों को ये शिक्षा मिलती है कि हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश की बातें करें, हम भारत देश की संस्कृति को याद रखें। हम कितना प्राउड फील होता है कि दासा फाल्के के बाद आपकी बेटी नाम रोशन कर रही है, उनकी बहुत। यादों को आज भी ताज़ा कर रही है। बहुत ऐसी बेटियां सभी को दें। इसके ऊपर मैं 2 शब्द बोलूँगी, ऐसी बेटियां सभी को दें, चाहे हो शिखर की ऊंचाई, चाहे हो शिखर की ऊंचाई, चाहे हो सागर की गहराई, भारत की नारी ने हर जगह विजय पाई, भारत की नारी ने हर जगह विजय पाई। मैं वंदना जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वंदे भारत फिल्म इतनी अच्छी रहेगी, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगी, देशवासियों को कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को बड़े प्यार से देखें, अपने बच्चों के फैमिलियों के साथ में बैठ कर के देखें, बहुत अच्छा फील होगा। और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, और मैं आगे वंदना जी से यही कहूँगी कि ऐसी फिल्में